12 दिन की जंग के बाद ईरान इजराइल में सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट ट्वीट किया, युद्ध विराम अब प्रभावी, कृपया इसका उल्लंघन न करें। इजराइल का सीज फायर का ऐलान, इजराइल ने कहा लोग बंकर से बाहर आए। ईरान भी बोला सीज फायर का समय शुरू, हमला हुआ तो फिर नहीं रुकेंगे। ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद ईरान ने फिर से दागी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल में एक साथ कई मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल से बीरशेबा में भारी तबाही। बीरशेबा शहर में हमलों से मची भारी तबाही, कई इमारतें ध्वस्त, 3 लोगों की मौत, रिहायशी इलाकों में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल्स। इजराइल ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर को उड़ाया। सीज फायर के बाद आईडीएफ ने जारी किया वीडियो, सुबह इजराइल पर यहीं से हमले कर रहा था ईरान। ट्रंप की सीज फायर ऐलान के बाद हमले जारी, इजराइल ने भी तेहरान पर बरसाई मिसाइल। तेहरान समेत कई इलाकों में बमबारी, सीज फायर की घोषणा के 30 मिनट बाद ही तेहरान पर अटैक। अमेरिकी बेस पर हमले का वीडियो सामने आया, बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था हमला। इराक में ईरान का मिसाइल अटैक, अल ताजी सैन्य हवाई अड्डे पर धमाका, भीषण आग की खबरें। ईरान के लवाजान में भी इजराइल का हमला हुआ, एयर स्ट्राइक में कई सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया। इजरायली हमलों में ईरान के एक और साइंटिस्ट की मौत, अशरफी इलाके में डॉक्टर सादगी सबर की हत्या। इजराइल में फिर हमले को लेकर अलर्ट, ईरान किसी भी वक्त कर सकता है मिसाइल अटैक, कई शहरों में सायरन भी बजे। ऑपरेशन सिंधु के तहत आज इजराइल से 161 यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट नई दिल्ली पहुंची। दोहा में ईरानी हमलों की वजह से एयर स्पेस बंद हुए, फ्लाइट कुवैत डाइवर्ट की गई, अब तक 2003 नागरिक लौटे। अरविंद शुक्ला ने कहा मैं इजराइल से आ रहा हूं, हमारी फ्लाइट जॉर्डन से थी, आधे घंटे पहले यहां पहुंची, रात भर सायरन सुनाई देते रहे, फिर हम बंकरों की तरफ भागते थे। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान दिल्ली से जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ा है, 4 फ्लाइट कैंसिल। एयर इंडिया 917 दुबई कैंसिल हुई, एयर इंडिया 928 रियाद, 991 जेदा, 915 दुबई कैंसिल हुई। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर पीएम पर बोले खड़गे, कहा मोदी जी विश्व गुरु हो या घर के गुरु, जंग रोकने का प्रयास करना चाहिए, ईरान हमारा पुराना दोस्त। कर्नाटक के रायचूर में जनता को संबोधित करते हुए खड़गे बोले ईरान ने हमेशा भारत का समर्थन किया है, भारत ईंधन की जरूरत का 50% हिस्सा ईरान से आयात करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम मोदी हमेशा विपक्ष को नीचा दिखाते रहे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठकों से पीएम गायब रहे, पीएम के मन में विपक्ष के लिए कोई सम्मान नहीं। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत का बयान, ईरान ने दिखाया एक राष्ट्र और का स्वाभिमान और साहस क्या होता है। संजय राउत बोले चाहे कश्मीर का मसला हो या फिर पाकिस्तान का, ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया, हमें ईरान से सीखना चाहिए। संजय राउत ने कहा ईरान हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा, लड़ेगा और जीतेगा, किसी के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। ईरान के नेताओं का जज्बा काबिले तारीफ। पीएम मोदी ने नारायण गुरु गांधी संवाद शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया, विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी और अन्य अतिथियों ने नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह के दौरान गुरु स्मरण किया। वाराणसी में आज 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, विकास कार्यों समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी।